सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, गर्मी के बीच बरसी राहत की फुहारें, चोटियों पर बर्फबारी। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण के चलते राजनीति में अहम भूमिका निभा रही महिलाएं। शिमला में अवैध रेडी फेडी के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति में रोष, राज्यपाल से मिलने के बाद सौंपा ज्ञापन। तुम गांव के सामने जंगल में आग, एचटी लाइन में शॉर्ट सर्किट से हादसा। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि नशा रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाए। हिमाचल की जिला परिषद की दहलीज लांघकर विधानसभा पहुंचे हैं कई नेता। विद्यार्थी के कुल वजन 10% फीसदी ही भारी होगा बैग, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल से पड़ोसी राज्य को बैंकिंग पर बिजली बंद। आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट सख्त। मक्की, बाजरा और चेरी के बीज पर सब्सिडी खत्म, अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। ऊना जिले में शुक्रवार सुबह भीषण गर्मी के बीच आसमान से राहत की फुहारें बरसी। जिले में बारिश होने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शिमला में बारिश के साथ अंधड़ भी चला, हल्की ओलावृष्टि भी हुई। वहीं किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीती रात को जोत में 9.0, कुकुमसेरी में 6.8, केलांग में 5.0, धर्मशाला में 2.1, चंबा में 2.0, भुंतर में 1.6, देहरा में गोपीपुर 1.4, ऊना 1.4 व पालमपुर में 1.4 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इन चुनाव में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की गई है, जिसके चलते पंचायत राजनीति में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। देख का नौना पंचायत में प्रधान पद की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया। प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही किरण राणा ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र व सक्षम है। वहीं देख के नौना पंचायत के ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी उम्मीदवारों का प्रधान पद पर चयन करेंगे जो क्षेत्र में और गांव में विकास और जनहित के कार्य करें। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायत में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसमें 3 महिलाएं प्रधान पद के लिए मैदान में उतरी है। शिमला में बाहरी राज्यों के लोगों के अवैध रूप से रेडी फड़ी लगाने के मुद्दों को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। समिति का कहना है कि शहर में बिना अनुमति के बढ़ रही रेडी फेडी गतिविधियों से स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि इसमें बाहरी राज्यों से विशेष धर्म के लोग शामिल है। जिला कुल्लू के समूह गांव के सामने जंगल में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग हाई टेंशन लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगाई बताई जा रही है। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना में एचटी लाइन को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और संबंधित विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। समय रहते कार्रवाई होने से आग को अधिक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि जंगल में लगी आग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर स्थिति का जायजा लेकर क्षतिग्रस्त बिजली लाइन को बहाल करने में जुटी हुई है।
जिला कुल्लू में राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला में नशा रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों को सक्रिय करने, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने तथा चीटे जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकने, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और रेस्तरां सहित अन्य स्थानों पर औचक निरीक्षण करने को भी जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ नशा मुक्त कुल्लू बनाने की प्रतिबद्धता जताई। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिला परिषद लंबे समय से बड़े नेताओं की राजनीति पाठशाला मानी जाती रही है। जिला परिषद की राजनीति से निकले कई चेहरे आज विधानसभा पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि इस बार भी जिला परिषद चुनाव को लेकर राजनीति दलों और बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता अब अपनी राजनीतिक विरासत बेटा, बेटी और बहुओं को सौंपने की तैयारी में है। स्कूली बच्चों की पीठ पर लदे भारी भरकम बस्तों के बोझ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक वजन के 10% 10 गुना कम से अधिक नहीं होगा। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नियम प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। हिमाचल प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया है। राज्य सरकार से 1800 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई न मिलने पर बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था पर ब्रेक लगा दी है। सरकार ने अब अपने हिस्सों की बिजली को खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है। पहले बोर्ड को सस्ते दामों पर सरकार अपना शेयर देती थी और बोर्ड इस बिजली सप्लाई को गर्मियों में बैंकिंग पर अन्य राज्यों को देकर सर्दियों में वापस देता था। अब बंद हुई इस व्यवस्था के चलते सर्दियों के मौसम में इस साल से बोर्ड को भी महंगी दरों पर बाजार से बिजली करनी होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्ति की जा रही है, जो युवाओं के वैधानिक अधिकार का हनन और उनका शोषण है। किसानों को मक्की, बाजरा और चरी के बीज पर इस साल सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके कारण किसान को बीज महंगा मिल रहा है। विभाग के अनुसार फील्ड से आई मांग के आधार पर सभी ब्लॉक व अन्य केंद्रों के खरीफ की फसलों के बीज उपलब्ध करवा दिया गया है। किसान केंद्रों पर जाकर बीज का खरीद कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को इस बार सिंगल क्रॉस मक्की का बीज 128 रुपए प्रति किलोग्राम और डबल क्रॉस प्रति 103 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा। चरी का बीज 70 रुपए प्रति किलो और बाजरा का 104 रुपए प्रति किलो मिलेगा। इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।